बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइल्स 2। दोस्तों, पाकिस्तान की जंग में जिस तरह से फतह हुई है और हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं और दुनिया ने हमारी कामयाबी पे हमें मुबारकबाद दी है और यहाँ तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस वक्त पाकिस्तान के जज्बे से और पाकिस्तान के हौसले से जो है वो लरज उठी है, कांप उठी है, खौफ आ गया है उनके दिलो दिमाग में। वहीं पर भारत जो है वो अपनी मुसलसल जो है वो झूठी चालबाजियां कर रहा है। अभी हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो कंडेम कर रहे थे और सारा जो अपने भारतीय जो मामलात हैं उनको हम देख रहे थे और जिस तरह से कभी ये गोबर आलिया, कभी मुत्तुस्वामी, कभी मूछों वाली सरकार, मुख्तलिफ टाइप की जो चीजें हैं इनसे हम निपट रहे थे कि भारत ने जो है वो एक और अपना जो है वो तीर छोड़ा जिसका नाम है ध्रुव राठी। जी हाँ, ये वही है जो कभी कह देता है कि जमीन बिल्कुल फ्लैट है, कभी कह देता है कि ये कायनात जो है वो बनी है इस तरीके से, उस तरीके से, जैसे अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एथीस्ट है, ये खुदा को नहीं मानता, किसी खुदा को नहीं मानता। इसकी एक वीडियो मेरे सामने आती है जिसमें पाकिस्तान पे मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगाता है। अब जाहिर है कि है तो भारतीय, कैसे पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं, कैसे मुसलमानों के दोस्त हो सकते हैं, तो वहीं पर उसने अपना रंग दोबारा से दिखाया। यहाँ पर आज ध्रुव राठी को मैं जवाब देने लगा हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा जरूर कीजिएगा। अब आपको याद होगा यहाँ पर कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो ये कोई भी वाकया होता है या भारत के अंदर कुछ भी होता है तो ये डायरेक्ट बात करते हैं कि BLA जो है वो तो उस पर जुल्म हो रहा है, बलोचों पे जुल्म। फ्रीडम फाइटर्स में तारीफ भी करना चाहता हूँ और BLA को सलूट भी करना चाहता हूँ। हो रहे उल्टी सीधी बातें ये लोग करते, कोई प्रूफ तो है नहीं इनके पास, लेकिन अलबत्ता है कि अभी जो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इसके दरमियान इसमें हमने देखा कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक दो कौमी नजरिया पेश किया। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. तो उसको बुनियाद बना के जो भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, पहले इन्होंने पहलगाम पे अटैक किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं ये तो है जो पाकिस्तान से बदला लेंगे। मतलब करते हमेशा खुद है लेकिन उसका सबूत तो कोई होता नहीं है। बेचारे कश्मीरियों को घरों से निकाल के कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं और नाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी थे, वो TRF के TDP वॉट एवर जो उन्होंने बना के रखे हुए तो वो यहाँ पर जवाब पेश करते हैं। अब एक तकरीर में गोबर आलिया जो था वो कोई लाइव सेशन चल रहा था जिसमें उसने कहा कि BLA जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमारा साथ दे और PTI यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है वो भी हमारे साथ खड़ी है और ये आर्मी को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो नेस्तो नाबूद करने में हमारी मदद करे। ये इनके बयान आप लोगों को पता है। और अभी रिसेंटली आपने जो देखा होगा कि राहुल गांधी की भी एक स्पीच जो है वो मैंने कल आपको अपने ब्लॉग में दिखाई थी जिसमें वो खुद कह रहा था कि पाकिस्तान और चाइना को जो है वो एक नहीं होने देना था, हमारी ये पॉलिसी थी और मोदी सरकार ने दोनों को एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया। Has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. उसने ये सबसे बड़ा जुर्म किया है, ये इसका बयानात है। अब आपको याद है कि 3 मार्च 2016 में कुलभूषण यादव नाम का एक बिज्जू जो है वो गिरफ्तार किया गया था। Ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. और उसके गिरफ्तारी के बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसके 2-3 इंटरव्यूज है जिसमें, लेकिन एक में उसने जो उसकी फैमिली से मुलाकात हुई थी जिसके बाद उसकी फैमिली को घर उसके यानी इंडिया में जाने के बाद 1 महीना उसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उसकी चेकअप होता रहा कि ये ISI के एजेंट बन के आए हैं, अपने बेटे से मिलके आए तो ये ISI के एजेंट है, इनमें चिप लगी हुई है। वो नफसियाती कौम आपको बताएगी क्या करेगी।
तो कुलभूषण यादव ने कुछ यहाँ पर हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे, जिसको भारत जो है वो हमेशा की तरह झुठला रहा है, क्योंकि झूठ बोलने की जो भारत की आदत है वो तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको कुछ बयानात सुनाता हूँ जो कुलभूषण यादव ने दौरान इंटरव्यू जो एक्सेप्ट किए, उसने जो बताया, जो उसने इंकशाफात किए कि उसका ताल्लुक जो है इंडियन नेवी टेक्निकल डिपार्टमेंट से था, और ये इसका जो कोड नेम था यहाँ पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल इसका यहाँ पर कोड था। 2003 में 2002 में 14 साल नेवी सर्विस के बाद 2023 में इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किए, ईरान के चाबहार में अपना छोटा सा कारोबार सेट किया। 2003 से 2004 में कराची के कई विजिट किए इसने। इसके बाद ये कहता है कि फिर इसको जो है रॉ के कई काम के जो है वो उसने रॉ के लिए काम किए। 2013 में बाकायदा फिर इसको रॉ जो है वो हायर कर लेती है अपने काम के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, तब से उसने बलूचिस्तान और कराची में कार्रवाइयां शुरू की। कुलभूषण यादव कहते हैं कि इसने एक बहुत अजीब किस्म की बात थी कि रॉ को महसूस हो गया था कि 2014 में जो है वो मोदी की हुकूमत आने वाली है। रॉ को ये पता था, पक्का पता था, यह रॉ को लाने वाले ही मोदी थे। तो कहते हैं कि रॉ को पता चल गया था कि महसूस हो गया था 2014 में मोदी की हुकूमत आने वाली है, तो मेरी खिदमत जो है वो रॉ के सुपुर्द कर दी गई, यानी कि वो रॉ के लिए बाकायदा तौर पे फिर काम करने लगा। और रॉ मोदी को लाने वाली है, रॉ जो है वो मोदी ये RSS सारे मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि मकरान के साहिली इलाके, कराची के साहिली इलाके और कराची पूरा और बलूचिस्तान और क्वेटा के और तुर्बत के इलाकों में जो होने वाली दहशतगर्दी थी वो सारी जो है वो कार्रवाइयां वो इसने की हैं। ये टास्क इसको मिले हुए थे। आपको याद होगा इतने अरसे में कितने खुदकुश धमाके वगैरह हुए, सबको बहुत अच्छे तरीके से याद है। जो उसके बाकी के इंटरव्यूज वगैरह थे उसमें सारा इसने एक्सेप्ट किए, जो पूरी एक केस के खिलाफ चार्जशीट बनी थी तो सारी सामने आ गई थी। अच्छा, इसी सिलसिले में अनिल को इसकी और अनिल कुमार की जो है आलोक जोशी से मुलाकात होती है, जिसमें कराची और मकरान के साहिली इलाकों पर दहशतगर्दी करना इनका मकसद था। तो उसके हवाले से लोगों को डिस्कशंस वगैरह करनी थी। अच्छा, यही नहीं, 2 हफ्तों पहले आपको याद होगा मेजर संदीप नाम का एक इंडियन आर्मी और सूबेदार सुखविंदर ने जो है वो मजीद नाम के एक दहशतगर्द को जो है वो राब्ता किया और उसको हायर किया बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, जिसकी आपको ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी, और जी। पहला काम हो भी है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। अब ये बंदा आपने सुना कि वो उसमें वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि इसका नेटवर्क जो है वो यानी कि बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि भारत हमारी जड़ों के अंदर बैठा हुआ है और दहशतगर्दियां करा रहा है, और आपको क्या लगता है खाली ये दहशतगर्दियां, खुद कुछ धमाके, फायरिंग और बम ब्लास्ट और किडनैपिंग, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है इसके पीछे भारत है। सब जानते हैं दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे या मुनाफा देने वाला जो बिजनेस है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, जिसमें भारत जो है वो सेकंड पोजीशन से अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। जी हाँ, अब अगर बहुत पीछे चले जाइए तो क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की सालमियत का मामला है और भारत के झूठे इक़दाम हैं, तो उनका पोस्टमार्टम करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन फिर कहूंगा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और पे क्लिक कर दीजिएगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी एक ऐसी औरत है कि जिसके अल्फाज बड़े मशहूर हैं कि पाकिस्तान को हम जंग में तो नहीं हरा सकते लेकिन इनको सकाफती तौर पे जरूर हरा सकते हैं। आज आप देखिए, हम तकरीबन हर यूट्यूबर, हर स्कूल टीचर, आपको हर जो तज्जियाकार है उर्दू कम और हिंदी बोलता हुआ ज्यादा नजर आएगा। आपको हमारे घरों के अंदर अब नाच गाने वगैरह ये सब देखने को मिल जाएंगे जो कि कभी हमारे
हाँ इस किस्म की चीजें नहीं हुआ करती थी। खैर वो तो अलग बात है। 71 की जंग में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का मामला, उसमें कलीदी जो है वो उसका किरदार अदा किया किसने? इंदिरा गांधी ने। उसके बाद मुक्ति बानी की हिमायत, तरबियत और असला और माली इमदाद किसने की? इंदिरा गांधी ने। जी हाँ, आप खुद बताइए कि इनके क्या अज़ाइम थे। इसके दौर में बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के मामलात में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए खुफिया सरगर्मियां तेज कर दी, रॉ को मजबूत किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की, जिसमें बांग्लादेश के लिए अलग मुल्क का जो है वो मुतालबा करना और उसके लिए एक तहरीक चलाना जिसको आज़ादी की तहरीक भी कहा जा सकता है, और मुजीबुर रहमान जैसे गद्दार को उठा के खड़ा करना और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करना। আপনারা জোরে স্লোগান ধরেন, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমার দেশ। 1972 में शिमला माहदे पर पाकिस्तान को कमजोर पोजीशन पे लाके खड़ा करना, ये भी इंदिरा गांधी को उसका क्रेडिट जाता है। तो वो हमेशा से पाकिस्तान का खुला दुश्मन रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन हमेशा खुद को मजलूम जाहिर करता है। और लेकिन फिर भी भारत जो है वो अपने आप को एक खुद मुख्तार, एक डेमोक्रेटिक, एक सेक्युलर कंट्री कहलवाता है, जो कि हालांकि कहीं से भी नजर नहीं आता। अब आपको पता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की वाह हो रही है हर मकाम पे, तो भारत को तो लग रही है मिर्च है। तो ये झूठे प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, तो हम इनकी पोल पट्टियां खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा इस वक्त का जो कसाई है गुजरात का, वो तकरीबन 5, 10, 15 साल से भारत के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। सिर्फ एक तारीख है जो हर वर्ष आती है और गुजर जाती है, लेकिन इस तारीख का हमारे देश के अतीत से एक काला रिश्ता है। इसलिए आज इस तारीख का विश्लेषण करना जरूरी है। ये वो तारीख है जिस पर It's a violence against the people. 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए। आज से 14 साल पहले आधुनिक भारत के इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया था। और इसी दिन हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वाकयात क्यों यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का खुला दुश्मन रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन हमेशा खुद को मजलूम जाहिर करता है। और लेकिन फिर भी भारत जो है वो अपने आप को एक खुद मुख्तार, एक डेमोक्रेटिक, एक सेक्युलर कंट्री कहलवाता है, जो कि हालांकि कहीं से भी नजर नहीं आता। अब आपको पता है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की वाह हो रही है हर मकाम पे, तो भारत को तो लग रही है मिर्च है। तो ये झूठे प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, तो हम इनकी पोल पट्टियां खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा इस वक्त का जो कसाई है गुजरात का, वो तकरीबन 5, 10, 15 साल से भारत के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। मोदी 2002 में गुजरात के फसादात से कौन वाकिफ नहीं है? मोदी 2002 में गुजरात के फसादात से कौन वाकिफ नहीं है? जब गोधरा में 59 जो हिंदू सेवक थे उनको एक ट्रेन जला के मार दिया जाता है, और हादसे में हलाक होने के बाद में पता चलता है कि ये कारनामा भी खुद मोदी ने ही कराया था। ठीक है, और उस वक्त वो वहां का जो क्या कहते हैं वजीर आला हुआ करता था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये कि मुसलमानों के खिलाफ फसादात शुरू किए गए, 1000 से ज्यादा जो है वो हलाकतें हुई, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। 2020 और 2019 में CAA और NCR का नाजायज कानून लाके और मुसलमानों को किनारे में लगा दिया जाता है, जिसपे मुस्लिम को बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे। अभी वक्त का मामला भी चल रहा है, उसमें भी मजीद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन 2020 में जामिया शाहीन बाग, अलीगढ़ और दिल्ली में बड़े पैमाने पर फसादात और एहतजाज शुरू किए गए और बाद में 50 से ज्यादा अफराद मारे गए, जिसमें से फिर ज्यादातर तादाद
मुसलमानों की थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद के वाक़े में मोदी की हुक्मरानी तो नहीं थी, लेकिन ये कारनामे तो कर रहा था, लेकिन उसके दौर में तो नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता 2024 में इन्होंने बाबरी मस्जिद जहां शहीद की थी उसी मकाम के ऊपर इन्होंने अपना राम मंदिर बना दिया, और उसके बाद जो है वो इन्होंने एक अलग गेम खेल दिया, जो कि राम मंदिर भी वक्त से पहले इसका इनॉग्रेशन कर दिया, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस मुंह के ऊपर खड़े हुए थे। कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों को खुद मुख्तारी हैसियत खत्म कर दी इन्होंने। और क्या हुआ आप लोगों के सामने आज पहलगाम अटैक, उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक और 26/11 की बात की जाती है। भारत कभी भी कोई सबूत नहीं दे सका है। अलबत्ता मेरे इसी चैनल पे काफी सारे सबूत नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की ऑडियोज पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि एक इंडियन अफसर ने ही लीक आउट किए थे। अगर आपको यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, वहां पर वो वीडियो पड़ी है, वहां जाके भी उसको आसानी से सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और फिर उस बंदे को फॉलो कर लीजिएगा जिसने ये सारे कारनामे किए। अब आपको एक चीज बता दूं, चाहे पहलगाम अटैक हो, चाहे ये सारे अटैक हो, हमने ये अजमल का साहब हो गया या ये सारे अटैक हो गए, उन सब के सबूत जो है वो उस एक वीडियो में करके तो रख दिए, और ये खुद इंडिया एक्सपोज करता है। पहलगाम अटैक होता है, अपना ही रिपोर्टर जब वो हकीकत बता रहा होता है तो उसका माइक म्यूट करके उसको गायब करके अचानक म्यूजिक लाउड कर दिया जाता है ताकि उसकी बात कोई सुन ना सके, फिर वो क्लिप कट कर दिया जाता है। ये तो चालबाजी है। और मजीद ये कि भारत की दुनिया भर में इस ऑपरेशन सिंदूर की जो रेड लगी है और उसके बाद जो इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना हुआ है, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है, पूरा भारत, पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर ये पहलगाम के जो कातिल थे, जो दहशतगर्द थे, वो गए कहाँ? 20 मिनट के अंदर इतना सारा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 2000 लोगों को, या चलो 200 लोग थे, 20 मिनट में सबको पकड़ा जाए, सबको चेक किया जाए और उसके बाद गोली मारी जाए, छांटी की जाए। आर्मी क्या कर रही थी? झक मरा रही थी, इतनी फायरिंग हो रही थी। आपकी फोर्सेस क्या कर रही थी? कहाँ गायब थी? सब कुछ सबके सामने है। लेकिन भारत कभी भी अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसके नजदीक वो गलती नहीं है। जो जानबूझ के की जाती है उसको गलती नहीं कहते। भारत एक दहशतगर्दों का मुल्क है, एक मुजरिम, एक सर्टिफाइड क्रिमिनल कंट्री भारत। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी का कोई भी सियासतदान हो, चाहे आरएसएस के दहशतगर्द हो, चाहे इनका मीडिया हो, इनके यूट्यूबर्स हो, सब आपको वन टू ऑल दहशतगर्द मिलेंगे और कभी भी हकायक पे मबनी बात करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। चाहे कठपुतली असदुद्दीन ओवैसी जैसा कार्टून हो, चाहे वो मेजर या कर्नल सोफिया जिसको लॉन्च किया जाता है पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, जिसका कभी कोई नामो निशान नहीं था, उसको लाके खड़ा कर दिया जाता है। बाद में इनका ही अपना एक बंदा खड़ा होकर कह देता है कि आतंकवादियों की बहन को हम लेकर आ गए हैं, तो जिसके बाद उस बेचारी की भी इज्जत जो है वो डाउन हो जाती है। अफसोस होता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख के कि उनको अपना जो है वो अपने आप को मुसलमान या अपने आप को एक देशभक्त या हुब्बुल वतन कहलाने के लिए बार बार प्रूफ देना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन सब जराइम से, इन सब बलाओं से पाक है। हमारे अंदर आपस में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत हो, हम तमाम एक हैं। लेकिन ये जो कुछ दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में भारत के हक में काम कर रही हैं और कुछ सियासी पार्टियां जो कि सबको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सब जानते हैं, इनसे हमारी बहुत जल्दी हमारी पाक आर्मी, हमारे इदारे और हमारी गवर्नमेंट इनसे निपट रही है और बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। पाकिस्तान के लिए जो लोग जहर उगलते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको हम सजा देते हुए देखेंगे, इनको सजा मिलते हुए देखेंगे और दुनिया देखेगी कि गद्दार वतन का क्या हाल होता है। सच वो नहीं है जो भारत चाहे, सच वो है जिसे दुनिया माने। और सच ये है कि भारत बहुत बुरे तरीके से ये जंग हार चुका है, लेकिन
कभी भारत ने अपनी हार तस्लीम तो नहीं की है, फिर दोबारा इनका नरेंद्र मोदी आके तड़ियां लगाते हैं, कभी गोबर आरिया भोगते हैं, कभी मुत्तु स्वामी, पता नहीं कौन कौन कितने लोग हैं। ये दहशतगर्द लोग हैं। इनके अंदर अगर शराफत होती या इनके अंदर गैरत होती तो अपनी हार तस्लीम करके ये अपने आप को सुधारते, बजाय इसके के सुधारें ये उल्टा आंखों में घुसते हैं। जैसे कि मोदी ने कहा कि हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया और पाकिस्तान ने उल्टा हमारे ही ऊपर हमला कर दिया। अब आप बताइए, आप किसी की मस्जिद पे मासूम लोगों के ऊपर हमला करते हो और उसके बाद कहते हो कि आतंकवादी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि फिर जो आपके भी दीनी बिल्डिंग्स हैं या इदारे हैं वो भी सारे दहशतगर्दी कहते हैं। और यकीनन है, क्योंकि आपके मंदिरों से, आपकी जो गुरुकुल है वहां से दहशतगर्दी सिखाई जाती है। इनको तबाह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और हमारे जो रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ और इनसे ये भी अपील करता हूँ कि अब की अटैक इनके मंदिरों के ऊपर करें। क्यों? क्योंकि मंदिर जो भारत में वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जबकि हमारे जो पाकिस्तान में मंदिर हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। वहाँ लोग जाते हैं, इबादत करते हैं अपनी और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ बाकायदा जो पार्टीज होती हैं और जो मंदिरों में इनके दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तान इसको फौरी तौर पर खत्म करने में जो है वो आपस में इत्तेहाद करे और बिस्मिल्लाह करके इनके ठिकानों को जो है वो आग लगाए। पाकिस्तान का और आप सबका और मेरा अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।